जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, एक सीधी बात से शुरू करते हैं। मंगल मंगल वो ग्रह नहीं है जो आपको कंफर्टेबल बनाए, मंगल वो ग्रह है जो आपको केपेबल बनाते हैं। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आज आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में कोई ना कोई सवाल है, मैं शुरू तो करता हूँ पर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता हूँ, या जब कोई मुझे चैलेंज करता है मैं या तो एक्सप्लोड हो जाता हूँ या कंप्लीटली विड्रॉ कर लेता हूँ, या सबसे कॉमन जो आती है समस्या, मेरे पास एनर्जी होती है बट वो कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। इन तीनों सवालों का जवाब एक ही जगह है, आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे दो पुलिस कर्मी हैं, या आप सोल्जर्स भी मान सकते हैं या फायर फाइटर्स भी मान सकते हैं। उन लोगों की एक ही ट्रेनिंग है, एक ही फिजिकल फिटनेस है, एक ही यूनिट है। लेकिन जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, एक उतना जल्दी डिसीजन लेता है या स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता है, और दूसरा उस मोमेंट में उस तरीके का डिसीजन या उस तरीके के निर्णय नहीं ले पाता है। एक व्यक्ति अपने साथियों को बचाने के लिए जिस तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एफर्ट उस मोमेंट में लगा पाता है, कुछ लोग उतने ज्यादा एफिशिएंटली नहीं लगा पाते हैं। जीतना सभी को है, इच्छा शक्ति सभी की अच्छी है, सबका जो मानसिक स्थिति है करना है, लेकिन उसको एक्चुअली कितने लोग कर पाते हैं, वो मंगल का फर्क होता है। यहाँ पर ब्रेवरी पे सवाल नहीं आ रहा है, दोनों ही ब्रेव है। यहाँ पर उस फायर का सवाल है जो अंदर से जलता है, जो प्रेशर में और तेज हो जाता है, बुझता नहीं है। ये होती है मंगल की शक्ति। और ये सिर्फ केवल पुलिसकर्मी, सोल्जर्स या फायर फाइटर्स या जो भी इस तरीके के कार्य में हैं उनकी बात नहीं है। यहाँ पे बात है उस फायर की जो आपको बिजनेस में कंपटीशन के लिए खड़ा करती है, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को सेट करती है, लाइफ में जो चाहिए उसके लिए एक्चुअली लड़ने देती है, सिर्फ सोचने नहीं देती। तो ये होते हैं मंगल की स्थिति जीवन में। वैदिक ज्योतिष में ना मंगल को सेनापति कहा गया है। नवग्रहों के राजा सूर्य है, लेकिन उनकी सेना का नेतृत्व करते हैं मंगल। ये डिस्टिंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजा है वो विजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, सेनापति उस विजन को एग्जीक्यूट करते हैं, बैटलफील्ड पे करते हैं, रियल वर्ल्ड में करते हैं, रियल स्टेक्स के साथ करते हैं। मंगल जो है बेसिकली एनर्जी के ग्रह हैं, प्योर होते हैं, रॉ होते हैं, अनडाइल्यूटेड एनर्जी होती है। यह ऊर्जा फिजिकली आपकी मसल्स में है, मेंटली आपके विल पावर में है, और स्पिरिचुअली आपके करेज में है। मंगल वो ग्रह है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, थिंकिंग के लूप से बाहर निकालते हैं। अब दर्शकों, टेक्निकली अगर हम बात करें वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल को एक क्रूर ग्रह समझा जाता है सूर्य की तरह। लेकिन मंगल की क्रूरता जो है सूर्य से बहुत अलग होती है। सूर्य की इंटेंसिटी जो होती है आत्मविश्वास और अथॉरिटी में है, मंगल की इंटेंसिटी एक्शन और अग्रेशन में है। मंगल जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो या तो जीतते हैं या लड़ते हुए गिरते हैं। मध्यम मार्ग तो उन्हें स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जब मंगल बलवान होता है तो इंसान चैलेंजेस से नहीं डरता है, उन्हें इनवाइट करता है। और जब मंगल पीड़ित या कमजोर होता है कुंडली में, तो वही इंसान या तो अननेसेसरी एग्रेशन में जीता है या अंदर से पूरी तरीके से पैसिव हो जाता है। दोनों एक्सट्रीम्स मंगल की इम्बैलेंस वाली स्थिति है। अब यहाँ पर कारक तत्व को अगर हम समझें मंगल के ज्योतिष में हमारे, तो मंगल का सबसे पहला और सबसे रॉ कारक तत्व होता है साहस, यानी करेज। यह वो क्वालिटी है जो फेस करने देती है जब सामने कुछ ऐसा हो जिससे कोई भी भागना चाहे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग नेचुरली कन्फ्रंटेशन से नहीं डरते हैं। डॉक्टर अपना पहला इंसिजन कैसे करते हैं, फायरमैन बर्निंग बिल्डिंग में कैसे घुसते हैं, एंटरप्रेन्योर का पहला फेलियर वो कैसे झेलते हैं, और फिर कैसे खड़े होते हैं, यह ट्रेनिंग से आता है। लेकिन उस ट्रेनिंग को अपनाने की विलिंगनेस जो है वो मंगल देते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में मंगल स्ट्रांग होता है, उसे एडवर्सिटी एक प्रॉब्लम नहीं लगती, एक पजल लगती है जिसे वो सॉल्व करना चाहता है। दूसरे कारक तत्व की बात करें तो वो होता है भूमि।
रियल स्टेट हो गई, लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, यह सब मंगल के डोमेन में आते हैं। लेकिन यहाँ भूमि का अर्थ सिर्फ जमीन से नहीं है। भूमि यानी वो फाउंडेशन जिस पर आप खड़े हैं, आपका घर, आपकी टेरिटरी, आपका रिसोर्स बेस, वो सब। इसलिए जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग होता है उनके लिए रियल एस्टेट डील्स अच्छी होती है, प्रॉपर्टी से भी अर्निंग्स जो है वो पॉसिबल होती है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल पैटर्न को समझे कि जब भी किसी सक्सेसफुल बिल्डर या फिर रियल एस्टेट डेवलपर की आप कुंडली देखेंगे तो पाएंगे ऑलमोस्ट ऑलवेज मंगल का कनेक्शन चतुर्थ या दशम भाव से होगा। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये होता है वैदिक ज्योतिष। अब तीसरे कारक तत्व की बात करें तो मंगल छोटे भाई बहन का भी कारक होता है। वैसे तो सिबलिंग्स का कारक होता है, लेकिन छोटे भाई बहन का कारक भी मुख्य रूप से समझा जाता है। लेकिन इसे सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में नहीं देखिए। मंगल वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है जहां पर कंपटीशन है, आपसी भाईचारा है, सहकर्मिता है, साथ होने की भावना या घनिष्ठ मित्रता है, और एक दूसरे को पुश करने की एनर्जी भी है। देखिए, जब मंगल स्ट्रांग होता है तो सिबलिंग्स के साथ डायनामिक्स, एनर्जेटिक और सपोर्टिव रिलेशनशिप होती है। वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब यही मंगल पीड़ित हो जाए तो सिबलिंग्स के साथ ना अननेसेसरी राइवलरी हो जाती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं या दूरी भी हो सकती है। यह उपाय से और कॉन्शियस एफर्ट से हील किया जा सकता है। शारीरिक रूप से बात करें तो शरीर में मंगल का डोमेन जो होता है वो होता है रक्त, मांसपेशियां, बोन मैरो, एड्रिनल ग्लैंड्स और इंटरनल फायर, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं। जब मंगल बलवान होता है, शारीरिक ऊर्जा अबंडेंट होती है, ये लोग नेचुरली एथलेटिक होते हैं और जल्दी रिकवर भी करते हैं और इंटेंस फिजिकल वर्क भी कर पाते हैं। और जब मंगल वही पीड़ित हो जाए तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट और सर्जरीज की भी संभावना ज्यादा रहती है। ये सब मंगल की अफ्लिक्शन के फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। पित्त दोष का बढ़ना भी मंगल से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए जब ज्योतिष में मंगल को देखें तो हेल्थ को भी जरूर देखें। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हमने बताया मंगल फायर के ग्रह है, लिटरली और मेटाफोरिकली भी। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, पुलिस, मिलिट्री, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यह सब मंगल के नेचुरल डोमेन्स है। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट डोमेन है, वो है कोडिंग और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जहां लॉजिक के साथ स्पीड चाहिए होती है, जहां बग से लड़ना होता है, जहां डेडलाइंस जो होती है प्रेशर बनाती है, वहां मंगल काम करता है। अब हम बात करें अगर मंगल की राशि के बारे में, उच्च स्थान क्या होता है, नीच स्थान क्या होता है, स्व राशि क्या होती है, तो उसमें देखिए मंगल की जो सबसे असली ताकत आती है, जो उच्च शक्ति उसे मिलती है, वो मकर में मिलती है। यहाँ पर मकर राशि में मंगल सबसे पावरफुल स्टेट में समझे जाते हैं। देखिए, मकर शनि की राशि है और शनि का डिसिप्लिन और मंगल का एग्रेशन जब मिलता है तो एक साथ फोकस्ड एम्बिशन व्यक्ति को मिलता है। ये एनर्जी केओटिक नहीं होती है, डायरेक्टेड होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेजर बीम की तरह होती है, सेम इंटेंसिटी लेकिन एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे लोग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट इजीली बेयर कर पाते हैं। माउंटेन क्लाइंबर की मेंटेलिटी, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक, अनस्टॉपेबल, यह वो कॉम्बिनेशन है जो मिलिट्री, जनरल, टॉप एथलीट और सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स में मिलता है। यहाँ पर एक वार्निंग भी है दर्शकों। देखिए, मकर का उच्च मंगल अगर अनबैलेंस रहे तो रूथलेसनेस भी आ सकती है। रिजल्ट्स के लिए रिलेशनशिप्स को ओवरवर्क करने या ओवरलुक करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। इसे कॉन्शियसली बैलेंस करना पड़ता है। अब मंगल की स्वराशि की बात करें तो वो होती है मेष और वृश्चिक। मेष मंगल की प्राइमरी घर समझा जा सकता है। अग्रेसिव, डायरेक्ट, पायनियरिंग होता है ये। यहाँ मंगल ओपनली और फियरलेसली काम करते हैं। ये लोग बोलते वही हैं जो सोचते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। शुरुआत करने में इनका कोई जोर नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी चैलेंजिंग हो सकती है इनके लिए। वृश्चिक के मंगल की बात करें तो ये जो एनर्जी है अंडरग्राउंड हो जाती है। ये वो मंगल है जो सरफेस पर शांत दिखता है लेकिन अंदर से इंटेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, साइकोलॉजी, ऑकल्ट, ये सब वृश्चिक का मंगल की नेचुरल टेरिटरी है। ये लोग सीक्रेट्स रखते हैं, सीक्रेट्स ढूंढते हैं और जब डिसाइड करते हैं तो कंप्लीटली करते हैं। अब बात करें
नीच के मंगल की ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, वो होता है कर्क का मंगल। कर्क जो कि चंद्रमा की राशि है, कि इमोशनल प्रोटेक्टिव नर्चरिंग एनर्जी है, और मंगल को चाहिए असर्टिवनेस, डायरेक्शन, डिसाइसिवनेस। यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कर्क का मंगल इंसान को ना अक्सर इंटरनली टॉर्न रखता है। वो एक्शन लेना चाहता है लेकिन इमोशंस के कारण थोड़ा सा हेजिटेट करता है। लोग दुखी होंगे, लोग परेशान होंगे, ये चिंता उसे एक्शन लेने से रोकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझे कि ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, कोई अनफेयर डिसीजन लिया जा रहा है। स्ट्रांग मंगल वाला इंसान तुरंत ऑब्जेक्शन रेज करेगा। नीच मंगल वाला सोचेगा कह दूं तो सबको ऑकवर्ड लगेगा और चुप रह जाएगा। बाद में घर जाकर उसी पर ही ओवरथिंक करेगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए, नीच का मंगल फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। नीच भंग राजयोग के कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं, और जिस इंसान ने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और करेज को कॉन्शियसली डेवलप किया है, वो नीच मंगल की लिमिटेशन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्पैथी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो नीच का मंगल समझ के ही ये नहीं समझना चाहिए कि वो भाव के अनुसार या फिर स्थिति के अनुसार खराब है। अब अगर हम समझे, देखिए हमने कुछ बहुत बेसिक चीज समझी है, क्योंकि हम विवेचना करना चाह रहे हैं कि भावों के अनुसार ग्रहों की स्थिति किस प्रकार प्रभाव डालती है। बेसिक ट्रेट हमने मंगल के समझ लिए, अब हम समझते हैं कि भावों में वो किस तरीके के परिणाम देता है। ये एक जनरल स्थिति है, क्योंकि हर एक स्थिति का परिणाम नवांश, वर्ग कुंडली, उनकी स्ट्रेंथ और बाकी और सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कभी भी केवल एक स्थिति या एक भाव के बेसिस पे आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक ज्योतिष समझने के लिए जरूर बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जब अपनी ज्योतिष की यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और चीजों को भी समझना होगा। चलिए, यहाँ अभी हम पहले भावों को समझते हैं। देखिए, मंगल जिस भी भाव में बैठे, उस भाव के विषयों में वो अपना फायर लगा देते हैं, और उस भाव को चौथे, सातवें और आठवें एस्पेक्ट से भी देखते हैं। यानी जहां बैठे हैं वहां से चौथे भाव को भी देखेंगे, सातवें भाव को भी देखेंगे, आठवें भाव को भी देखेंगे। इससे हम दृष्टि कहते हैं। यह मंगल की स्पेशल 3 दृष्टियां होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिकली क्योंकि हम भावों की बात कर रहे हैं तो इन दृष्टियों को समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो केवल एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, यहाँ पर वो 3 और जगहों को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी सारे ग्रहों की लगभग सप्तम दृष्टि मानी जाती है। गुरु, शनि, मंगल की 3-3 दृष्टियां होती है। तो मंगल में यहाँ पे मंगल की बात करें तो वो जहां पर बैठे हैं वहां से वो 3 जगहों पर अपने फायर को साइमल्टेनियसली भेजते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे, देखिए मंगल मान लीजिए आपके तीसरे भाव में बैठा है, तो वो सीधे सीधे दृष्ट करेंगे चौथे एस्पेक्ट से छठे भाव को। कंपटीशन और एनिमीज की ओर और वो एग्रेसिव अप्रोच देंगे, दुश्मनों पर और शक्तिशाली ग्रिप देंगे इस दृष्टि से। साथ ही साथ वो दृष्ट करेंगे नवम भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से। यहाँ पर धर्म, गुरु और हायर फिलॉसफी में वो फायर लेकर आएंगे। ये लोग अपने बिलीव्स के लिए लिटरली लड़ते हैं। अब आपके 8वीं दृष्टि की बात करें तो 8वीं दृष्टि से वो देखेंगे आपके दशम भाव को। करियर में ना इंटेंस एम्बिशन आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा। अचानक चेंज भी हो सकते हैं, सडन राइज या फॉल भी पॉसिबल है। ये अष्टम दृष्टि सबसे इंटेंस होती है। ये भाव को डिस्टर्ब भी करती है, शेक भी करती है। जो भाव मंगल की 8वीं नजर में हो वहां स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कुंडली में मंगल देखते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं, ये भी देखिए वो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मंगल की नजर जहां पड़ती है वहां कुछ ना बदले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो हमने बात शुरू की थी भावों की, तो भावों से समझते हैं। देखिए, लग्न में अगर मंगल हो तो शरीर पावरफुल होता है, पर्सनैलिटी जो है असर्टिव होते हैं। यहाँ पर ये लोग नेचुरली एथलेटिक और एनर्जेटिक होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन एंगर मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है, वरना वही एनर्जी जो अट्रैक्ट करती है पुश अवे करने लगती है। दूसरे भाव का मंगल हो तो धन कमाने में एग्रेसिव अप्रोच आ जाती है। रियल एस्टेट, टेक्निकल फील्ड्स या मिलिट्री से भी इनकम हो सकती है। वाणी में डायरेक्टनेस, कभी कभी हार्शनेस, जिसे हम वाणी दोष कहते हैं, वो भी हो सकता है। परिवार में अथॉरिटी इशू पॉसिबल हो सकता है। तीसरे भाव का मंगल हो तो यहाँ वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। ये उपचय भाव है,
और इसके साथ साथ यहाँ पर ये साहस का भाव है, मंगल इस भाव के कारक तत्व होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मंगल की स्थिति असाधारण साहस देती है, सेल्फ मेड क्वालिटी देती है, कॉम्पिटिटिव एज देती है, छोटे भाई बहन एनर्जेटिक होते हैं, ये प्लेसमेंट स्पोर्ट्स, राइटिंग, कम्युनिकेशन में बेहतरीन बनाता है। चौथे भाव का मंगल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से डीप कनेक्शन देता है, लेकिन घर में रेस्टलेसनेस, माँ के साथ फ्रिक्शन को थोड़ा दे सकता है। मंगल यहाँ प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं होते हैं, घर में शांति चाहिए और मंगल को एक्शन चाहिए, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। पंचम भाव का मंगल जो होता है तीव्र बुद्धि देता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट देता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देता है, स्पेकुलेशन में लग भी देता है, लेकिन संतान के विषय में और रिलेशनशिप में इम्पल्सिवनेस भी दे सकता है। क्रिएटिव फील्ड्स में ऐसे लोग एक्सीलेंट साबित हो सकते हैं। छठे भाव में अगर मंगल हो तो दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता एक्सेप्शनल हो जाती है, कॉम्पिटिशन, लॉसूट्स और कॉन्फ्लिक्ट में ये जीतते हैं। मेडिकल, सर्जरी, पुलिस, मिलिट्री में एक्सीलेंस होती है इनके लिए। यह एक स्ट्रॉन्ग उपचय प्लेसमेंट भी है। सप्तम का मंगल हो तो यहाँ पर विवाह में पैशन तो होता है, लेकिन पावर स्ट्रगल भी होता है। यहाँ पर इसे कुंज दोष की तरह समझा जा सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना होता है कि बाकी और ग्रहों की स्थिति क्या है। बिजनेस में एग्रेसिव पार्टनर या एग्रेसिव कंपटीशन भी ये स्थिति दे सकती है। अष्टम का मंगल हो तो यहाँ पर अकल, रिसर्च, इनहेरिटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन देता है। यह प्लेसमेंट मंगल को डीपली इंटेंस बनाती है। एक्सीडेंट्स और इंजरीज का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन यहाँ मंगल को ना अकल्ट नॉलेज की असाधारण डेप्थ भी मिलती है। नवम का मंगल हो तो धर्म और दर्शन में अग्रेसिव अप्रोच आ जाती है, ये लोग अपने बिलीव्स के लिए लड़ते हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर होते हैं। यहाँ पर हायर लर्निंग और फॉरेन ट्रैवल में भी एक्शन बढ़ जाता है। पिता और गुरु के साथ भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दशम का मंगल हो तो करियर में एक्सेप्शनल होते हैं, खास तौर पे मिलिट्री, पुलिस, इंजीनियरिंग, सर्जरी, स्पोर्ट्स में अथॉरिटी मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है। ये एक पावर हाउस प्लेसमेंट है। एम्बिशन इनका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट होता है। एकादश भाव का मंगल हो तो बड़े गेन्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड इनका नेटवर्क होता है। एल्डर सिबलिंग से कॉम्पिटिटिव बट सपोर्टिव रिलेशनशिप होता है। गोल्स अचीव करने की काफी अच्छी काबिलियत इनमें होती है। द्वादश भाव का मंगल हो तो फॉरेन लैंड में सक्सेस भी पॉसिबल है। हिडन एनिमीज का थोड़ा सा खतरा रहता है। स्पिरिचुअल वॉरियर होते हैं, मेडिटेशन और साधना में इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। हालांकि बजट और एक्सपेंसेस पे इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। मोक्ष की दिशा में अगर चले गए तो इनकी ड्राइव बहुत इंटेंस हो जाती है। अब यहाँ पे भावों के अनुसार हमने समझा बेसिकली किस तरीके से मंगल प्रभाव देते हैं। अब राशियों के अनुसार समझे तो यहाँ पर हर राशि में मंगल की एनर्जी किस प्रकार से प्रकट होती है। तो देखिए, मेष से शुरू करें तो मेष में ना मंगल डायरेक्ट होते हैं, फियरलेस होते हैं, बॉर्न पायनियर होते हैं, फिल्टर नहीं होता है, फिल्टर की जरूरत भी इन्हें नहीं होती। वृषभ का मंगल हो तो स्लो तो होते हैं थोड़े से, लेकिन यहाँ पर देखिए स्लो इन द सेंस होता है कि जो गुस्सा है बहुत जल्दी नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन अगर एकदम से आ गया तो वो रुकेगा नहीं। हालांकि ये प्रैक्टिकल और डिटरमिन्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं। मिथुन का अगर मंगल हो तो क्विक विट के साथ शार्प आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत अच्छे इनके होते हैं। डिबेट चैंपियन भी होते हैं, लेकिन एनर्जी स्कैटर्ड हो सकती है। कर्क जिसमें नीच के मंगल माने जाते हैं तो इमोशनल एग्रेशन, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये देती है स्थिति। हीलिंग जर्नी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सिंह का मंगल आपको ड्रामेटिक बनाता है, पैशनेट बनाता है, प्राउड वॉरियर बनाता है। लीडरशिप में फायर होता है, लेकिन ईगो क्लैश बढ़ सकता है। कन्या राशि का मंगल हो तो प्रिसिजन वॉरियर होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। परफेक्शनिज्म एग्रेशन का रूप ले सकता है इनके जीवन में। तुला राशि का मंगल हो तो फाइटिंग फॉर जस्टिस और फेयरनेस की स्थिति लेकर आता है। डिप्लोमेटिक एग्रेशन होता है, आर्ग्यूमेंट सिविलाइज्ड होते हैं लेकिन शार्प होते हैं। वृश्चिक का अगर हो मंगल जो स्वराशि होती है तो इंटेंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक होते हैं, ऑल या फिर नथिंग। यहां पर यह बहुत डिटरमिन साइन होता है मार्स का। धनु का मंगल हो तो फिलोसफिकल वॉरियर होते हैं, ये बिलीव्स के लिए लड़ते हैं। विजन इनका बहुत बड़ा होता है और एक्शंस भी इनके बहुत बोल्ड होते हैं। और मकर का मंगल हो जिसमें वो उच्च के माने जाते हैं तो डिसिप्लिन्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, अनस्टॉपेबल ओवर टाइम होते हैं। बेसिकली मैराथन रनर की तरह आप समझ सकते हैं इस स्थिति को। कुंभ का मंगल हो तो रिबेल वॉरियर होते हैं, फाइटिंग करते हैं एक किसी कॉज के लिए, अपने लिए नहीं,
किसी एक कॉज के लिए फाइट करना शुरू करते हैं। अनकन्वेंशनल इनकी टैक्टिक्स होती है। मीन का मंगल हो तो स्पिरिचुअल वॉरियर होते हैं, एक्शन थ्रू इंट्यूशन होता है, स्कैटर्ड हो सकते हैं, इसलिए इनको ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। तो ये राशि अनुसार बेसिक स्थिति देता है मंगल। इस तरीके के परिणाम जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति है वो इससे रिलेट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मंगल उनके जीवन में प्रभाव दे रहा है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की युतियों की बात करेंगे। देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो बनता है मंगल की स्थिति के साथ रोचक महापुरुष योग। जब मंगल अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो और केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 में हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। रोचक योग वाला व्यक्ति जो होता है फिजिकली पावरफुल होता है, नेचुरली कोरेजियस होता है और लीडरशिप में एक्सेप्शनल होता है। चाहे पुलिस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये इन सब में अपना नाम बनाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, इस योग के रियल वर्ल्ड रिजल्ट है और कंसिस्टेंट होते हैं ये रिजल्ट, आप अगर इसे देखेंगे यहाँ पर। लेकिन इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। सिर्फ प्लेसमेंट देखना काफी नहीं होता है, उसकी डिग्निटी, उसके एस्पेक्ट और ओवरऑल चार्ट का कंटेक्स्ट भी देखना होता है। अब एक जो कॉम्प्लेक्स युति होती है मंगल की शनि के साथ युति। देखिए, मंगल स्पीड चाहते हैं, एग्रेशन होता है उनमें, और शनि पेशेंस डिमांड करते हैं। मंगल फायर है, शनि अर्थ है, और जब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, एनर्जी ब्लॉक होती है, एग्रेशन या अग्रेसिव आउटबर्स्ट बढ़ता है जो अंदर से फियर और हेल्पलेसनेस से आता है। और जब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव चैनलाइज हो जाए तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। मंगल का फायर, शनि के एंड्योरेंस टुगेदर, ये जो दोनों एक साथ है, डिसिप्लिन को और रॉ पावर का एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है। चाहे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो, चाहे एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर हो, लिटरली या मेटाफोरिकली ये कॉम्बिनेशन अनबीटेबल होता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे रेजिलिएंट एथलीट और सबसे पेशेंट वॉरियर अक्सर मंगल शनि कॉम्बिनेशन रखते हैं। अब दूसरा जो एक और कॉम्प्लेक्स युति है वो है मंगल राहु की, जिसे अंगकारक योग कहा जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और मिसअंडरस्टूड युति है। अंगारक योग में ना एनर्जी एक्सप्लोसिव हो जाती है, अनकन्वेंशनल होता है ये योग, बाउंड्री ब्रेकिंग होती है, यहाँ पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। कॉम्बिनेशन वो बनाता है इंसान को जो सिस्टम को चैलेंज करता है, जो मतलब जहां पर कोई नहीं गया है वहां जाता है। लेकिन अनकंट्रोल अगर हो जाए ये युति का प्रभाव तो एंगर इश्यूज, एक्सीडेंट, रेकलेसनेस और अथॉरिटी के साथ सीवियर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का सीक्रेट यही है कि इसके एनर्जी को एक प्रॉपर आउटलेट चाहिए होता है। स्पोर्ट्स हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए, हाई स्टेक एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, रेवोल्यूशनरी आर्ट हो गया, जहां रिस्क और एनर्जी दोनों ही काम में आते हैं। जब ऐसा आउटलेट इस कॉम्बिनेशन को मिल जाता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है ये युति। अब मंगल गुरु युति की बात करें, ये बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। देखिए, मंगल जैसा हमने बताया है एक्शन एनर्जी है, गुरु विजडम और धर्म से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो होता है, धार्मिक लीडर्स, जो लोग ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सही कारण और सही कॉज के लिए लड़ते हैं, जजेस हो गए, स्पिरिचुअल टीचर्स हो गए जो एक्टिव हो, और साथ ही साथ जो एक्टिविस्ट होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनमें ये कॉम्बिनेशन अक्सर मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण युति की बात करें जिसे हम चंद्रलक्ष्मी योग भी कहते हैं, जिसमें मंगल और चंद्रमा की युति होती है। इमोशनल इंटेंसिटी और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है ये लोगों को डीपली पैशनेट तो बनाता है कॉज के लिए, रिलेशनशिप के लिए या किसी आइडियल के लिए। लेकिन जब इमोशनल एनर्जी और एक्शन एनर्जी एक साथ हो तो इंसान या तो डीपली नर्चरिंग वॉरियर बनता है या इमोशनली रिएक्टिविटी में डूब जाता है। बैलेंस की यहाँ पर विशेष रूप से जरूरत होती है। अब देखिए, ये बहुत बेसिक चीजों पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक चीज क्या होती है मंगल के द्वारा वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मंगल को आप अपनी कुंडली में देखकर समझ पाए कि वो किस तरीके के परिणाम दे रहा है। तो मंगल की बात आते ही एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो होता है मांगलिक दोष, जिसे हम कुंज दोष भी कहते हैं। देखिए, विवाह के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत चर्चित दोष होता है, लेकिन इसे लोग बहुत ना ओवर रिएक्शन की तरह लेते हैं। टेक्निकली बात करें तो मंगल जब 1, 2, 4, 7, 8 या 12वें भाव में होता है तो कुंज दोष या मांगलिक दोष माना जाता है। इसका मतलब माना जाता है कि विवाह में एनर्जी इम्बैलेंस, पावर स्ट्रगल या पार्टनर के लिए कठिनाइयां पॉसिबल है। लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट
चीज भी है यहाँ पर समझने की कि कुंज दोष कैंसिल भी होता है कई कंडीशंस के साथ। जब दोनों पार्टनर में दोष हो, जब दो मंगल सर्टेन डिग्निटीज में हो, जब बेनिफिक एस्पेक्ट हो, तो यहाँ पर यह कैंसिल हो जाता है। तो बिना प्रॉपर कुंडली एनालिसिस के कभी भी किसी को सिर्फ मांगलिक कहकर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। यह ज्योतिष नहीं होता, ये सुपरस्टिशन होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर इस चीज को समझिए कि हर चीज क्यों, कैसे, किस तरीके से प्रभाव डालती है, उसको डिटेल में समझना होता है। केवल ऐसा किया जाता है, ऐसा है, उस चीज पे नहीं जाइए। हर चीज का कारण समझिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का ज्ञान जो है वो डेप्थ के साथ है, लॉजिक के साथ है। यहाँ पर केवल बातें बोली नहीं गई है, हर चीज का एक कारण देश काल पात्र के अनुसार समझाया गया है। अब हम अगर बात करें मंगल की स्थिति को, मंगल की ऊर्जा को संतुलन करने की, तो देखिए मंगल के उपाय जो होते हैं उसमें एनर्जी को सही डायरेक्शन देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने भीतर के फायर को कॉन्शियसली चैनलाइज करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय होता है वो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की साधना। हनुमान जी स्ट्रेंथ, करेज और सेल्फलेस सर्विस के सिंबल है। यही मंगल की हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं विशेषतः मंगलवार को, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, उस भाव के साथ जहां आप एक्चुअली उस करेज को अपने भीतर इन्वोक कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन होता है। साथ ही आप मंगल के बीज मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। ये आपको इंटरनली बैलेंस करेगा, जो एंगर है, एग्रेशन है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। साथ ही साथ चाहे जो बेसिक चीज होती है कि मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो मंगल का दान करना शुभकर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक्टिव एनर्जी को ना कंस्ट्रक्टिव करना होता है, तो उसके लिए भी आप काफी चीजें अपने जीवन में कर सकते हैं। आप चाहे तो रत्न भी धारण कर सकते हैं। जिस मंगल का जो रत्न होता है वो होता है मूंगा, लेकिन ये तभी पहने जब कुंडली एनालिसिस आपका कंफर्म कर रहा हो। गलत रत्न धारण करना सीरियस रिवर्स इफेक्ट भी दे सकता है, तो किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से जरूर ये बात कंफर्म करें। साथ ही साथ लाइफस्टाइल उपायों की बात करूं तो अपने भीतर के एंगर को ऑनेस्टली देखिए। मंगल को सबसे बड़ा नुकसान जो है सप्रेस्ड एंगर करता है। जो एक्सप्रेस नहीं होता वो या तो इनवर्ट जाता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आउटवर्ड एक्सप्लोड भी हो सकता है और रिलेशनशिप्स को तोड़ भी सकता है। तो किसी सिचुएशन में जब एंगर आए तो उसे फिजिकली चैनलाइज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लिखें। मंगल को बेसिकली मूवमेंट चाहिए। जब आप अपनी एंगर को एक्नॉलेज करके उसे फिजिकली एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप अपने मंगल को हील कर रहे होते हैं। ये साइकोलॉजी और ज्योतिष दोनों कहता है। अब इन उपायों को करके, जो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है यहाँ पर, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है और साथ ही साथ आपके भाव, आपकी श्रद्धा मैटर करती है। अब एक और चीज जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी मंगल के बारे में है, वो है मंगल की दशा। देखिए विंशोत्तरी दशा में मंगल की जो महादशा होती है वो 7 वर्ष की होती है। 7 वर्ष एक ऐसा पीरियड होता है जो आपको या तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है या आपको टूटने पर मजबूर करता है, ताकि आप फिर से बन सके। जिनका नेटल मंगल यानी जन्मकालीन कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, वेल प्लेस है, उनके लिए मंगल दशा में असाधारण फिजिकल एनर्जी आती है, करियर में एडवांसमेंट आते हैं, प्रॉपर्टी एक्विजिशन होता है, कंपटीशन में विक्ट्री होती है और जो गोल्स जो ईयर से पेंडिंग है वो एकदम से आपके अचीव होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनका मंगल वीक है, अफ्लिक्टेड है, पुअरली प्लेस्ड है, उनके लिए एंगर मैनेजमेंट इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है, रिलेशनशिप में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हेल्थ में ब्लड रिलेटेड या इन्फ्लेमेटरी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन इसे फेट की तरह नहीं देखना है। मंगल दशा एक इन्विटेशन है। स्ट्रॉन्ग मंगल दशा कहती है आपका फायर अभी पीक पर है, इसे वाइजली चैनलाइज करें। वीक मंगल दशा कहती है आपकी सप्रेस्ड एग्रेशन और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को अभी फेस करना है। दोनों में ही ग्रोथ है अगर आप कॉन्शियसली उसे अप्रोच करें। एक क्लाइंट का हम केस अगर आपको बताएं तो 34 साल के थे वो, 34 साल के हैं वो और वेल एजुकेटेड है, कैपेबल है, लेकिन करियर में एक जगह पर स्टक थे। मंगल दशा जैसे ही आई, पहले शुरुआत के 2 साल डिफिकल्ट जरूर रहे, जॉब चेंज हुई, रिलेशनशिप में सीवियर कॉन्फ्लिक्ट भी आई, हेल्थ में भी इशू आए, लेकिन उन्होंने उस डिफिकल्टी को एक्नॉलेज किया, थेरेपी ली, फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की और उस पीरियड के एंड तक
कंप्लीटली न्यू करियर ट्रैजेक्टरी पर थे, हेल्दियर थे, और उन्होंने खुद बताया कि मुझे पहली बार समझ आया कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। यही मंगल का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दर्शकों, इतनी सारी बातों के बाद, इतने सारे विवेचन के बाद एक लाइन में कहूँ तो मंगल ये तय करता है कि जब लाइफ आपको पुश करे तो आप पुश बैक करते हो या नहीं। मजबूत मंगल वाला इंसान विक्टिम नहीं बनता है, वो लड़ता है, एंगर से नहीं, पर्पस के साथ। वो बाउंड्री सेट करता है, वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, वो फेलियर को एक्सक्यूज नहीं बनाता और उसे डेटा की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता है। कमजोर मंगल का मतलब वीकनेस नहीं है, बस उस इंसान को अपने फायर को कॉन्शियसली इग्नाइट करना होगा, इंटेंशनल फिजिकल एक्शन से, कॉन्शियस बाउंड्रीज से, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी जेन्युइन डिजायर को एक्नॉलेज करके उनके लिए एक्चुअली लड़ने से। ज्योतिष लिमिट नहीं बताता, डायरेक्शन बताता है। इसलिए कुंडली में मंगल को जरूर देखें। देखिए वो किस भाव में है, किस राशि में है, किसके साथ बैठा है, और फिर ऑनेस्टली ऑब्जर्व करिए क्या वो पैटर्न आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगली बार हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जो नवग्रहों के देवता हैं, देव गुरु हैं, जो सिर्फ आपको स्मार्ट नहीं बनाते हैं, वाइज बनाते हैं। जहां मंगल लड़ना सिखाते हैं, गुरु ये सिखाते हैं कि किस चीज के लिए लड़ने लायक बनना है। जहां मंगल आपको वॉरियर बनाते हैं, गुरु आपको धार्मिक वॉरियर बनाते हैं। और ऑनेस्टली बिना गुरु के मंगल की शक्ति जो है अधूरी होती है। अगली बार उन्हें समझेंगे, तब तक अपने मंगल को ऑब्जर्व करें, अपने फायर को आइडेंटिफाई करें और कमेंट में अपने मंगल के रिजल्ट हमें जरूर बताएं। और याद रखें, योद्धा वो नहीं जो कभी डरे नहीं, योद्धा वो है जो डरते हुए भी आगे बढ़े। दर्शकों, ये विवेचन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।